जय हिंद साथियों। और आज अपनी बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल जिनका लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम बचा है, और जिन भाई लोगों का यानी जो बोल रहा है कि सेफ़ अटैम्प्ट क्या है, तो आज हम आपको कैटेगराइज करके यानी हर एक चैप्टर का सेफ़ अटैम्प्ट आप लोग को बता देंगे। और लास्ट टाइम पर आप लोग को यानी जो शुरुआत में जैसा एग्ज़ाम था उसी हिसाब का लास्ट टाइम पे भी चल रहा है। कुछ ही क्वेश्चन केवल एक्सचेंज हो रहे हैं, जो कि आप लोग को हम लोग हर एक दिन टास्क ग्रुप पे बताते रहते हैं। जिन भाइयों का यानी एग्ज़ाम होता है उनसे वॉइस चैट करके टास्क ग्रुप पे डाल देते हैं, तो आप लोग भी टास्क ग्रुप पे जुड़ जाना। और वहाँ से और भी आगे के टास्क ग्रुप चलाए जाएंगे, जैसे एनटीपीसी 14 तारीख से स्टार्ट है, एनटीपीसी दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी के ये 3 और हैं टास्क ग्रुप स्टार्ट हैं, और बीएसएफ एससीएम का भी उसी में है। तो आप लोग को ये टास्क ग्रुप चलाए जाते हैं और उसमें आपको टास्क दिया जाएगा और उसी पे हर प्रकार का सॉल्यूशन आप लोग के लिए दिया जाएगा। तो आपको यानी पहले चर्चा करें कि लास्ट टाइम पर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है या नहीं। तो भाई मैथ और रीजनिंग का 1% पैटर्न नहीं बदला गया है। ऐसा हो सकता है कि जिस शिफ्ट में जीके थोड़ी इजी हो उसमें 1-2 कैलकुलेटिव मैथ के क्वेश्चन डाल दिए गए हों, या फिर जिस शिफ्ट में मैथ और जीके थोड़ी इजी हो तो उसमें पजल से और जो नंबर सीरीज है उसमें 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में यानी डाल दिए गए हों। तो जी नॉर्मली सी बात है, इसके लिए कोई बात नहीं, और आराम से आप लोग को टाइम भी मिल गया है, पैटर्न भी समझ में आ गया है। जिनका लास्ट टाइम में जैसे आप मान के चलो आज 11 तारीख है, तो 11 के बाद जिनका भी एग्ज़ाम है उनको अब यानी एग्ज़ाम के बारे में पूरा पता चल गया कि 1991 से भी आ रहा है, यानी पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स आ रही है। तो एक उस हिसाब से अपन लोग को यानी माइंड सेट बन जाता है। और यूट्यूब पर जो अपनी क्लासें चल रही हैं उनसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और डेली दिन का जो भी जीके के क्वेश्चन जो भी लेवल मैथ या रीजनिंग का रहता है वो अपने टास्क ग्रुप पे हम लोग बता देते हैं। और सेफ अटेम्प्ट की अगर बात की जाए तो भैया हम सही बताएं ना, तो 25 क्वेश्चन देखो मैथ का बताएं। सबसे पहले वहाँ पे कंप्यूटर पे तुम्हारी मैथ खुलेगी, फिर उसके बाद रीजनिंग है, उसके बाद जीके है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर जैसा आपको सेक्शनल उठाना है, हो सकता है आप पहले मैथ ही करें तो मैथ खुलेगी, फिर रीजनिंग, फिर जीके। अगर आप लोग हो सकता है कि कोई यानी रीजनिंग यानी करना चाहते तो दूसरे नंबर पर रीजनिंग है तो उसको अटैम्प्ट करके, और जीके और फिर मैथ जैसा भी करते हो उस हिसाब से अपना जैसा घर पर करते हो वैसा वहाँ पर करना है। और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है, आप समझो। हो सकता है पहले अगर एक बार में मान के चलो आपने लास्ट के 20 मिनट बचा लिए, यानी आपने 70 मिनट में एक बार पूरा पेपर देख लिया, लास्ट के केवल 8-10 सवाल बचे, तो आराम से अपन लोग ने और पूरा तो पेपर कर लिया। और उन 20 मिनट में शांत मूड भी हो जाता, अपन के अंदर एक मोटिवेशन भी बिल्ड हो जाता कि भैया हमारा एक बार पेपर हमने देख लिया, अब जो क्वेश्चन सरल से होंगे या जिनमें कैलकुलेशन होगी या जिनमें गुणा भाग ज़्यादा करना है वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो बाद में यही माइंड सेट होता और दिमाग शांत रहता तो अपन लोग बड़े आराम से वो क्वेश्चन कर ले जाते हैं। और शुरुआत में ही सोचते कि भाई जैसे अब मान के चलो कि 12% का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि निकालो, तो उसमें तो सीधा दिख रहा कि भैया इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जानी है। तो तुम नॉर्मली उसको शुरुआत में ना करो, क्योंकि शुरुआत में अगर उसको करोगे तो आप हड़बड़ाहट में 1 ना 1 2 दूनी 5 कहीं ना कहीं पढ़ लोगे। तो यही है कि इसको स्किप करें, लास्ट में आके आराम से शांत मूड से सोचें। और कोई क्वेश्चन ऐसे होते कि तुम्हें लगता कि हाँ ये तो हम 100% कर लेते, लेकिन भाई एग्जाम में नहीं निकलता, उसका आंसर नहीं निकलता, तो उसको एक बार स्किप करें, पूरा लगा के यहाँ दूसरी बार बड़े शांत मूड से उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लें। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। एक क्वेश्चन था कि 5,050 पर एक तो 20% की छूट दी और एक 15 और 5% की, वो 2 उसने अंक में लिख दिया कि 2 छूटें दी जाती हैं। तो हम 15 और 5 और 2 साथ में दे रहे थे, ये 3 छूटें। फिर बाद में पढ़ा कि जो 2% ना दिया, जो 2 छूटें दी। तो बड़े शांत मूड से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिस सवाल पे आप एक बार फंसो उसको स्किप कर लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनका लास्ट समय पे एग्जाम है तो उनके लिए यही बात है कि आराम से आप लोग को पूरा सिलेबस पता चल गया होगा। और एक बात खासियत है आरआरबी की कि जैसा पहली शिफ्ट में एग्जाम होता वैसा ही वो यानी हर एक शिफ्ट में बस थोड़ा सा लेवल अप डाउन करते रहते, जो कि नॉर्मलाइजेशन। अब आप लोग बोलोगे कि भैया लास्ट की शिफ्टों में क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तो आपके लिए हम बता दें कि ज़रूरी नहीं कि लास्ट की शिफ्ट में, वो तो कैंडिडेट के ऊपर है कि कितना स्कोर एवरेज बना रहे हैं। जैसे मेरा 12 की 3rd शिफ्ट में था एसआई का, तो मेरे ना 2.83 नंबर बड़े ही हैं, तो लास्ट ही में तो था एग्जाम है, तो 2.83 नंबर बड़े ही हैं आरपीएफ एसआई के। तो आप लोग समझो। और जिनका आप सेफ अटेम्प्ट बता दिया जाए, जो भाई सोच रहे हो, आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो कि 110 कर रहे, 115 कर रहे, 120 कर रहे, तो आंसर की आने के बाद देखो
जो टॉपर होगा भाई उसको तो यानी 110-15 करना ज़रूरी ही है, क्योंकि तब तो वो 110-15 सही कर पाएगा। लेकिन भाई और नॉर्मली अगर बंदे अगर सोचो कि तुम कहो कि 1-2 महीने की तैयारी में और आप 110-15 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये बहुत घातक हो सकता। तो मैथ में अगर हम आपको बता दें कि 25 इजी सवाल हैं, 5 कैलकुलेटिव हैं और 2-3 सवाल अगर बोले जाएँ तो थोड़े से यानी लेंदी हैं, जो कि 1-2 सवाल लॉजिकल भी आ रहे हैं उसमें कि वो लॉजिक से होते, यानी लॉजिक से समझ रहे हो, जिसने ना लॉजिक बिठा लिए उसके तो होते वो क्योंकि वो किताबों में अपन लोग को मॉक टेस्ट वगैरह में वो बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये लॉजिकल भी सवाल आ रहे हैं। यूँ ही अगर रीजनिंग में जाओ आप, तो रीजनिंग में जाओ अगर आराम से, तो केवल एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन फंसा रहे हैं, यानी एक नंबर सीरीज का एक ही क्वेश्चन अगर फंसा रहा है और एक पजल्स का, यानी वो सोमवार मंगल बुधवार है ना जो ऐसे, तो वो एक परीक्षा वाला दिन के सोमवार को एक ही परीक्षा है अभी को, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और आगे चलें तो जीके में ना जीके आराम से, जीके ना आराम से ना आप लोग बिल्कुल आराम से, अगर ठीक बात बोली जाए तो जीके आराम से आप लोग 22 से 23 क्वेश्चन नॉर्मली हैं, हमारी बात मानो तो 22 से 23 क्वेश्चन नॉर्मली हैं। कोई घबराहट ना करें, आराम से अगर आप लोग 30 भी अटैम्प्ट करते हैं जीके तो बेस्ट स्कोर रहेगा, ना कि ऐसा कि 40 आप अटैम्प्ट करा और पता चला कि 20 गलत हो गए और 20 सही, तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता। तो समझ सकते हो। और सेफ अटैम्प्ट यही है कि मैथ का 33-34 मान लो और रीजनिंग का 33-34 मान लो, तो यानी 67-68 के समथिंग 70 में ये अटैम्प्ट होना चाहिए। और यही जीके का मान लो कि 30 से 32 अटैम्प्ट बेस्ट अटैम्प्ट है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है। मैंने देखा है कई भाई आरपीएफ एसआई में रिजल्ट में न जो आरपीएफ एसआई के रिजल्ट हैं जिनके भाई यानी रॉ मार्क्स उनके बन रहे थे बिल्कुल 89, लेकिन उनका जो नॉर्मलाइजेशन हो गया, यानी उनकी जो एक्यूरेसी बिगड़ गई। तो और ऐसा नहीं है कि उसमें प्लस माइनस ना हुआ हो, यानी किसी के घटे भी हैं किसी के बड़े भी हैं। और मेरा जो आरपीएफ एसआई में है ना 73 नंबर कट ऑफ गई है और मेरे 80.4 नंबर हैं। और फिजिकल भगवान की कृपा से वो जो मेहनत की है वो बढ़िया है। तो जल्द ही आप लोग के लिए फाइनल सिलेक्शन भी लेके बताएंगे। और शिफ्ट रैंक है ना जो मेरी, वो शिफ्ट रैंक 12 है, यानी शिफ्ट रैंक मेरी 12 है। और आप लोग की भी जो आरपीएफ एसआई का स्कोर कार्ड आया होगा उससे शिफ्ट रैंक का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नॉर्मली सोच के समझो कि शिफ्ट रैंक जब 12 है, 15 शिफ्ट हुई तो 15 गुणा 12 कर लो, जहाँ पे भी पहुँच रहे हो या भी कुछ में, यानी समझ सकते हो मेरी शिफ्ट हार्डेस्ट में है, समझ रहे तुम, तभी तो नॉर्मलाइजेशन में 2.5-3 नंबर बड़े हैं, तो समझ सकते हो। और आप आराम से बढ़िया बिंदास शांत मूड से एग्ज़ाम दो, बड़े आराम से शांत मूड से, कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये सोचो कि बिल्कुल हम घर पे लगा रहे हैं और जितने ज़्यादा आप लोगों ने सेट लगाए हैं उतना ही